हरिः ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। श्री हरिशरणम। देवाधिदेव महादेव की महती करुणा कृपा से उन्हीं प्यारे प्रभु श्री महादेव के विविध रूपों का चित्रण करने का, वर्णन करने का पवित्र सुअवसर हमें प्राप्त है। हमने इससे पूर्व आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से जो प्रथम लिंग है, आदि ज्योतिर्लिंग है, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करके सुनाया था। उसमें हमने उसका ऐतिहासिक कथन किया, भौगोलिक स्थिति बताई और उसमें पौराणिक आख्यान भी बताया, सांस्कृतिक विवरण भी दिया, पर्वोत्सवों के बारे में भी बताया और यातायात एवं ठहरने के स्थान के बारे में भी बताया। तो लिंग आदि का रहस्य और वहाँ जो विविध तीर्थ हैं, अन्य मंदिर, उनकी भी जानकारी दी। तो आज भी हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है, जो श्रीशैल में विराजमान है, उस ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने जा रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग का भी हम पूर्व की तरह ही वर्णन करेंगे, जिसमें पौराणिक इतिहास आएगा, श्री मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन का महत्व बताया जाएगा, उनके दर्शन कराए जाएंगे, पूजा का समय, व्रत, पर्वोत्सव, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन और ठहरने की व्यवस्था, ये सारी चर्चा आपको होगी और आप इसको पहले सुनेंगे और तब वहां जाएंगे तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि ये बात तो हमने पहले ही सुन रखी थी महाराज श्री के मुख से। तो देखिए, आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बड़े धैर्यपूर्वक ध्यान से सुने, क्योंकि ज्योतिर्लिंग हमारे भोलेनाथ के सर्वोत्तम स्वरूप में से एक हैं। आज ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला बहुत शीघ्र ही आपको मिलने वाली है। तो आज हम श्रीशैलम की यात्रा करते हैं। श्रीशैल भृंगे श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम। जो ऊंचाइयों के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यधिक समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्लोक का भावार्थ है। भगवान शिव का यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसके महात्म्य का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर जाकर श्री मल्लिकार्जुन का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में कहा गया है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से महासुख मिलता है। मल्लिकार्जुन संज्ञश्चा
वतारः शङ्करस्य वै द्वितीयः श्रीगिरो तात भक्ताभीष्टफलप्रदः संस्तुतो लिङ्गरूपेण श्रुतदर्शनहेतुतः गतस्तत्र महाप्रीत्या स शिवः स्वगिरेर्मुने ज्योतिर्लिङ्गं द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनान्मुने महासुखकरं चान्ते मुक्तिदं नात्र संशयः। अर्थात श्रीशैल पर श्री मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। यह भगवान शिव के अवतार हैं। इनके दर्शन पूजन से भक्तों को अभिष्ट फल मिलता है। पुत्र स्कंध को मनाने के लिए भगवान शिव पार्वती जी के सहित कैलाश छोड़कर वहां पधारे और फिर लिंग रूप में यहीं स्थित हो गए। हे मुने, यह दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन आदि से महासुख प्रदान करता है और अंत में मोक्ष का भी प्रदाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तो श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसके महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तद्दिनं हि समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैकं प्रसिद्धं भुवनत्रये तल्लिंगम यः समीक्षेत सह सर्वै किल्बिषैरपि मुच्यते नात्र संदेहः सर्वान् कामानवाप्नुयात् दुःखं च दूरतो याति सुखमात्यन्तिकं लभेत् जननी गर्भसम्भूतं कष्टं नाप्नोति वै पुनः धन धान्य समृद्धिश्च प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च अभिष्ट फल सिद्धिश्च जायते नात्र संशयः। जिस दिन से श्री मल्लिकार्जुन का उद्भव हुआ उस दिन से यह शिव का ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया कि जो इसका दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसका दुख समाप्त हो जाता है और उसे आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। उसको पुनः माता के गर्भ में आने का कष्ट प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उसको धन धान्य समृद्धि प्रतिष्ठा आरोग्य और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसका आप पौराणिक इतिहास देखते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पुराणों में एक रोचक इतिहास प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर इतिहास है। उसको जानने से, उसको सुनने से अत्यंत पराकाष्ठा वाला पुण्य प्राप्त होता है, जिस पुण्य के द्वारा हमारे नेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश का नाम विश्व प्रसिद्ध है। कार्तिकेय ने अत्यल्प आयु में देवसेनापति के पद को विभूषित किया और तीनों लोकों को भय से मुक्त करने के लिए दुर्दांत असुर सम्राट तारकासुर का वध किया। गणेश जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रथम पूज्य होने का अतुलनीय गौरव प्राप्त किया। एक बार की बात है कि भगवान शिव पार्वती से अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के लिए उनका विवाह करने का विचार किया। इस पर भगवान शिव के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश परस्पर विवाद करने लगे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उम्र में ज्येष्ठ होने के कारण स्वामी कार्तिकेय अपना विवाह पहले चाहते थे और बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण गणेश जी अपना विवाह पहले करने के लिए भवानी शंकर के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। अंत में भगवान शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने निर्णय किया
कि तुम दोनों में जो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके पहले हमारे पास लौट आएगा, उसी को सर्वप्रथम विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव पार्वती के आदेश को शिरोधार्य करके स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तत्काल पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। देव सेनापति के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होने के अभिमान का अंकुर तो उनके हृदय में था ही, वे प्रतियोगिता में सफलता के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे। किंतु भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों अपने भक्तों के हित के लिए उनके अभिमान के अंकुर को नष्ट करके ही उन्हें पवित्र करते हैं। यह भगवान की विचित्र लीला है। इसका रहस्य तो वे ही जानते हैं। श्री गणेश जी का शरीर स्थूलकाय था और उनका वाहन भी चूहा था। वे भला शक्ति प्रदर्शन में कार्तिकेय की समता कैसे करते? अंततः बुद्धि वरिष्ठ श्री गणेश जी ने विचार का आश्रय लिया और विचार का आश्रय लेते ही विवेक का उदय हो गया। उन्होंने सोचा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता तो मेरे माता पिता हैं। रचयिता को रचना से अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि रचना का उद्भव रचयिता से ही होता है। इसलिए यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। श्री गणेश जी के इस निर्णय का समर्थन शिव पुराण भी करता है। पितृश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम। रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में इसका वर्णन है। तो जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। फिर क्या था? श्री गणेश जी को पृथ्वी परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया। उन्होंने 2 सुंदर आसन बिछाया और भगवान शिव पार्वती से निवेदन किया कि कृपा करके आप दोनों इन आसनों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। भगवान शिव पार्वती को बैठाकर श्री गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन करके उन्हें साष्टांग दंडवत किया और नमः शिवाय का जप करते हुए उनकी 7 परिक्रमा करके उन्हें पुनः दंडवत किया और खड़े होकर के करबद्ध निवेदन किया कि हे प्रभो, यदि वेद शास्त्र आपकी ही आज्ञा है, जैसा कि कहा जाता है श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, तो इसके अनुसार उसका पालन करने वाला आपका सर्वाधिक प्रिय है। मैंने आपके आज्ञानुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली, इसलिए मुझे विवाह का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। एक परिक्रमा नहीं, आपकी मैंने 7 परिक्रमा कर दी है। श्री गणेश जी के इस बुद्धिमत्तापूर्ण कौशल को देखकर भगवान शिव पार्वती ने बुद्धि विनायक श्री गणेश जी के विवाह का अनुमोदन कर दिया और उन्हें जगत में प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उसके पूर्व ही बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से हो गया था। ये विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याएं थीं। इन 2 कन्याओं के साथ ही गणेश जी का विवाह हो गया था। तो इतना ही नहीं, सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ नाम के 2 पुत्र रत्न भी उत्पन्न हो गए थे। विश्व की मंगल कामना से सतत भ्रमणशील देवर्षि नारद के द्वारा यह समाचार स्वामी कार्तिकेय को मार्ग में ही प्राप्त हो गया था। इससे उनके मन में श्री गणेश जी के प्रति ईर्ष्या हो गई। वे माता पिता के पास वापस आए और उनके चरण स्पर्श के बाद बिना कुछ कहे
रूठकर क्रौंच पर्वत पर रहने के लिए चले गए। शिव पार्वती ने देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजकर उन्हें वापस आने का संदेश दिया, किंतु कार्तिकेय ने वापस आना स्वीकार नहीं किया। पुत्र स्नेह से व्यथित होकर माता पार्वती शिवजी को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर गईं, किंतु कार्तिकेय जी उनके आने का समाचार सुनकर वहाँ से भी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कहते हैं क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर शिवजी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से उनका नाम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका नाम भगवती पार्वती का है और अर्जुन नाम शिव जी का है। शिव शक्ति का संयुक्त पीठ होने के कारण उन्हें मल्लिकार्जुन, श्री मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका पुष्पों से उनकी पूजा होने के कारण भी उन्हें श्री मल्लिकार्जुन कहते हैं। तो मल्लिकार्जुन उनको कहा जाता है। मल्लिका नाम के भी पुष्प होते हैं। एक अन्य कथा यह भी है कि किसी समय इस पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम के राजा की राजधानी थी। चंद्रगुप्त की कन्या किसी विशेष विपत्ति से त्राण पाने के लिए रक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पिता के महल से भाग गई और उसने पर्वतराज की शरण ली। वहाँ पर कंदमूल, फल और दूध का सेवन करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। उसके पास एक सुंदर श्यामा गौ थी। कहते हैं चुपचाप कोई उस गाय का दूध दूह लेता था। एक दिन संयोगवश चोर को दूध दूहते उसने देख लिया। वह क्रोधपूर्वक उस चोर को मारने दौड़ी, पर गौ के सन्निकट पहुंचने पर उसे शिवलिंग के अतिरिक्त कोई न मिला। पीछे राजकुमारी ने उस शिवलिंग पर एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। वही शिवलिंग आजकल श्री मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की बनावट और सुंदरता से पुरातत्ववेत्ता अनुमान करते हैं कि इसको बने हुए कम से कम लगभग 1,500-2 हजार वर्ष हुए होंगे। ऐसी जनश्रुति है कि इस स्थान पर सदा से ही बड़े बड़े राजा महाराजा आते रहे हैं। अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयानगरम राज्य के अधीश्वर महाराज कृष्णदेवराय यहाँ पधारे थे और स्वर्ण कलश सहित एक सुंदर मंडप बनवा गए थे। उनके 150 वर्ष बाद हिंदू राज्य के उद्धारकर्ता श्री शिवाजी महाराज भी पधारे थे और एक धर्मशाला का निर्माण कराए थे। इस स्थान पर अनेक शिवलिंग मिला करते हैं। मंदिर के निकट जगदम्बा का भी एक अलग स्थान है। श्री पार्वती जी को यहाँ भ्रमराम्बा कहते हैं। शिव पार्वती के और ये संयुक्त रूप है और पार्वती जी अलग भी हैं भ्रमराम्बा के रूप में। तो शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यह तो हमने भगवान श्री मल्लिकार्जुन के प्रागट्य की कथा का वर्णन किया। अब कल्प भेद से कथा में थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिल रही है। वो सब हमारे रसास्वादन के लिए अच्छा ही है। अब आगे चल के श्री मल्लिकार्जुन दर्शन की बात हम करेंगे। श्रीशैल के शिखर पर वृक्ष नहीं है। यह दक्षिण के मंदिरों की पुरानी शैली पर बना हुआ है। यहाँ एक ऊंची पत्थर की 4 दीवारी है जिस पर हाथी घोड़ों के चित्र बने हैं। इस परकोटे में चारों ओर द्वार हैं। द्वारों पर गोपुर बने हुए हैं। इस प्रकार के भीतर एक प्राकार और है। दूसरे प्राकार के भीतर श्री मल्लिकार्जुन का निज मंदिर है। मंदिर में श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग हैं। यह शिवलिंग लगभग 8 अंगुल ऊंचा है और पाषाण के
अनगढ़ अर्घे में विराजमान है। मंदिर के बाहर आसपास 20-25 छोटे छोटे मंदिर शिव मंदिर हैं। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती देवी का मंदिर है। यहाँ इनका नाम मल्लिका देवी है। श्री मल्लिकार्जुन के निज मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। द्वार के सम्मुख सभा मंडप है, उसमें नंदी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के द्वार के भीतर भी नंदी की एक छोटी मूर्ति है। मंदिर के चारों ओर बावलियाँ और 2 छोटे सरोवर भी हैं। शिवरात्रि को यहाँ शिव पार्वती जी का विवाहोत्सव होता है। मंदिर के पूर्व द्वार से एक मार्ग कृष्णा नदी तक गया है। कृष्णा को यहाँ पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर है। आधा मार्ग सामान्य उतार का है। उसके पश्चात 852 सीढ़ियाँ हैं। बीच बीच में 4 स्थान विश्राम के लिए बने हैं। पर्वत के पाददेश में कृष्णा नदी है। तीर्थयात्री यहाँ स्नान करके चढ़ाने के लिए जल ले जाते हैं। यहाँ पास में कृष्णा में 2 नाले मिलते हैं। उस स्थान को लोग त्रिवेणी कहते हैं। कृष्णा के पूर्व की ओर जाने पर एक कंदरा मिलती है। उसमें देवी तथा भैरवादि की मूर्तियाँ मिलती हैं। यह कंदरा पर्वत में कई किलोमीटर तक चली गई है, तो बहुत बड़ी कंदरा है। पूजा का समय। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रातः 4:30 बजे से मंगलवाद्यम से शुरू होकर रात्रि 10 बजे एकांत सेवा के साथ संपन्न होती है। तत्पश्चात मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। मंदिर प्रबंधन द्वारा दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक और सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर दर्शन की सुचारू व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नित्य विशिष्ट पूजा के समय निर्धारित शुल्क देकर दर्शन करने की भी व्यवस्था है। व्रतोत्सव। व्रत एवं पर्वोत्सव। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में शिव भक्तों की चहल पहल तो नित्य निरंतर बनी रहती है। सदा उत्सव सा माहौल रहता है। फिर भी महाशिवरात्रि, ब्रह्मोत्सव, उगादि उत्सव, दशहरा उत्सव, कुंभोत्सव, संक्रांति उत्सव, आरुद्रोत्सव, कार्तिक तथा श्रावण महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु श्रीशैल पर पधारकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। आसपास के तीर्थ। शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर। श्री मल्लिकार्जुन से लगभग 9 किलोमीटर दूर शिखरेश्वर तथा हाटकेश्वर मंदिर हैं। कुछ यात्री शिवरात्रि के पूर्व वहाँ तक जाते हैं और श्री शिखरेश्वर से श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के कलश दर्शन का बड़ा महत्व है। कहते हैं यहाँ से श्रीशैल के शिखर का दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। और अंबाजी। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। यह शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी की मूर्ति भव्य है। तो ये भ्रमरांबा हैं। आज आसपास प्राचीन मठों के अवशेष हैं। बिल्व वन। श्री मल्लिकार्जुन से 19 किलोमीटर पर यह स्थान है। यहाँ एकमा देवी का मंदिर है। दिन में भी यहाँ हिंसक पशु घूमा करते हैं। बिना मार्गदर्शक तथा आवश्यक सुरक्षा के यहाँ नहीं जाना चाहिए। कोनूल टाउन। इस नगर के सामने तुंगभद्रा के उस पार एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है तथा रामभट्ट देवल नामक राम मंदिर भी है। आमलपुर। कुरनूल टाउन से लगभग 6 किलोमीटर पहले आमलपुर रोड स्टेशन है।
यहाँ तुंगभद्रा के तट पर भगवान शंकर तथा पार्वती के मंदिर हैं। यह स्थान पवित्र माना जाता है। एक महानदी है। यह स्थान नंदयाल स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर तथा एक ओंकारेश्वर मंदिर भी है। यह भी यहाँ का प्रख्यात तीर्थ है। यातायात के साधनों के बारे में जान लेते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थियों के लिए वर्तमान में 3 मार्ग सुलभ हैं। पहला बस मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग। इन तीनों का क्रमशः संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। बस मार्ग, श्री मल्लिकार्जुन जाने के लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद से साधारण सेमी लिटैक्स एवं डीलैक्स बसें चलती हैं जो लगभग 7 घंटे में पहुंचाती हैं। बस स्टेशन पर ही बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग, श्रीशैल के तीर्थयात्रियों को हजरत निजामुद्दीन से कोंगू एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कुरनूल टाउन पहुंचना पड़ता है। कुरनूल से मकरापुर रोड रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है जो कुरनूल से 58 किलोमीटर है। श्री मल्लिकार्जुन के लिए यहाँ से बस अथवा टैक्सी की सेवा सुलभ है। हैदराबाद से श्रीशैल की दूरी 211 किलोमीटर है। राजपथ से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। हवाई मार्ग, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता से हैदराबाद तक नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। हैदराबाद विमानपत्तन से श्रीशैल के लिए राज्य सड़क परिवहन, लग्जरी बस तथा टैक्सी से यात्रा की जा सकती है। हैदराबाद से श्रीशैल के लिए विमान सेवा भी सुलभ है। हैदराबाद से श्रीशैल के लिए विमान सेवा भी सुलभ है। ठहरने के स्थान, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए श्रीशैल देवस्थानम की 25 कॉटेज हैं और 23 डिलैक्स कमरे वाला पाटलेश्वर सदन है। 100 कमरे वाला शिव सदनम गेस्ट हाउस है। 10 कमरे वाला टीटीडी गेस्ट हाउस है। 22 कक्षीय चंद्रेश्वर सदनम एवं डोरमेट्री के 7 बड़े हाल यात्रियों के ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। देवस्थानम ने 112 कक्षीय आधुनिक काम्पेलेक्स गंगा सदन और गौरी सदन नाम से बनवाया है। यहाँ 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के भुगतान पर यात्री निवास उपलब्ध हैं। तो यह रही मित्रों श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा और हमने संपूर्ण जानकारी दी है, बड़ा रोचक ढंग से बताया है। इसके पश्चात हम आगे आपको जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे, आपको मालूम होगा कि तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। ये जो प्रथम पंक्ति है इसमें 2 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, इसका निरूपण हमने किया। उज्जैन्याम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम मोंकारे परमेश्वरम, ये दूसरा लाइन, इसका हम आगे वर्णन करेंगे। केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप निर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभेत्। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग है श्री महाकालेश्वर। श्री महाकालेश्वर के तो हमने भी दर्शन किए हैं, उनके अभी भी हमारे हाथ में वहाँ का जो कलश होता है हाथ में रक्षा सूत्र, वो आज भी हमारे हाथ में बंधा हुआ है। तो श्री महाकालेश्वर जी के बारे में बड़ी विस्तार से और बड़ी रोचक ढंग से हम चर्चा करेंगे और उसका भी लगभग इसी प्रकार से आधे घंटे का वीडियो बनेगा। फिर उसके बाद
हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सूचना देंगे, जानकारी देंगे। उसके बाद केदारनाथ, और ऐसे करके धीरे धीरे भीमाशंकर और विश्वेश्वर सारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय जय शंकर।